एक बार फिर से एक बेटी और बहन दहेज हत्या की भेंट चढ़ गई है। मामला ओडिशा के बंडा मुंडा का है, जहां एक रेलकर्मी पर अपनी पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेलकर्मी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को फंदे से टांग दिया। मृतका के भाई ने बंडा मुंडा थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कर इंसाफ की गुहार लगाई है। तकरीबन एक साल पहले 10 दिसंबर 2023 का वह दिन था जब झारखंड के सरायकेला जिले के निवासी शुभश्री सतपति का विवाह बंडा मुंडा डी सेक्टर क्वार्टर संख्या 292 के रहने वाले रेलकर्मी आशीष पानीग्राही के साथ हुई थी। दोनों इस शादी से काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन शादी के ठीक एक साल बाद शुभाश्री का फंदे से झूलता हुआ शव उसी के रेलवे क्वार्टर से बरामद की गई। इस घटना के बाद शुभाश्री के भाई अमित सतपति ने बंडा मुंडा पुलिस के सामने जो खुलासे किए हैं, उससे यह समझना मुश्किल नहीं कि शादी के बाद शुभाश्री ने पति के कितने जुल्म और बेवफाई को बर्दाश्त किया है। मृतका के भाई अमित ने खुलासा किया है कि रेलकर्मी आशीष पानीग्राही ने उन्हें अंधेरे में रखकर उसकी बहन से दहेज के लालच में शादी की थी। अमित ने खुलासा किया है कि शादी से पहले ही आशीष का एक महिला से नाजायज संबंध है। जिस महिला से आशीष का नाजायज संबंध है वह टाटा नगर में रहती है। इसका खुलासा तब हुआ जब शादी के कुछ दिनों के बाद आशीष अपनी पत्नी शुभाश्री के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और दहेज के लिए पत्नी शुभाश्री को प्रताड़ित करने लगा। इसी दौरान शुभाश्री को पता चला कि आशीष एक महिला के कारण उसके ऊपर जुल्म ढा रहा है। शुभाश्री के पिता दिल के मरीज हैं, इसलिए उसने अपने मायके से इस बात को छुपा कर रखा। वहीं अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की जद्दोजहद अकेली करने लगी, लेकिन इसके बावजूद आशीष बात बात पर दहेज की मांग कर पत्नी शुभाश्री को प्रताड़ित करने लगा। मृतका के भाई अमित ने बताया कि आशीष ने कुछ दिन पहले शुभाश्री से 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। उसने शुभाश्री को धमकी दी थी कि वह 1 लाख रुपए मायके से लेकर नहीं देती है तो वह अपनी प्रेमिका से दूसरी शादी कर लेगा। शुभाश्री ने इतनी भारी रकम देने से इनकार कर दिया। अमित ने बताया कि 1 लाख रुपए देने से इनकार करने के बाद आशीष ने उसकी बहन के साथ खूब लड़ाई झगड़ा करने लगा और उसकी पिटाई भी करने लगा। इसके बाद शुभाश्री ने पूरा घटनाक्रम उसके भाई को बता दिया, जिसके बाद अमित ने आशीष और उसकी प्रेमिका को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान रविवार 14 दिसंबर को उनके एक परिचित ने रात 9:30 बजे जानकारी दी कि उसकी बहन की मौत हो गई है। मृतका के भाई अमित ने आशीष पर बहन की दहेज के लालच में और प्रेमिका को पाने के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। इस हत्याकांड में उसने आशीष के भाई चंदन पानीग्राही और उसकी प्रेमिका को भी आरोपी बनाया है। इस हत्याकांड को लेकर ओडिशा पुलिस की फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठे कर रही है। जिस कमरे में शुभाश्री की लाश फंदे से झूल रही थी, उस कमरे की जांच की गई है। शुभाश्री ने फंदे से झूलकर आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इस मामले में जिस तरह से आशीष की प्रेमिका और उसके देवर की भूमिका सामने आ रही है, उससे समझना मुश्किल नहीं कि शुभाश्री ने जिस खुशी के साथ एक पति के रूप में आशीष का हाथ थामा था, वही हाथ उसके लिए काल बन गई। महज 1 साल शादी को बीते थे और उसकी संदिग्ध मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अब सबको इंतजार है कि शुभाश्री को कब इंसाफ मिलेगा।